हाँ तो बच्चा लोग सोनू क्लासेज में तरह वेलकम बोलबे। आज हमनी के बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 जोन सवाल दिले बड़ी सब ज्यामिति के कुछ सवाल बोलुए। तो 5.1 बनावे से पहले कुछ हमनी के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझलिए, यानी महत्वपूर्ण फैक्ट का बा, महत्वपूर्ण बात का बोलुए, एक बारे में कुछ विशेष हमनी के जानकारी प्राप्त करिए। एकरा में कहे का मतलब बोलुए कि 5.1 बनावे से पहले कुछ थ्योरी के बारे में, कुछ परिभाषा के बारे में जानल बहुत जरूरी बोलुए। जब तक कि जन्म ना तब तक ज्यामिति के जो सवाल बाड़ी से बनावे के उ सब तू बढ़िया से बना ना पावेला, ना समझ पैब। ऐसे उ सब बनावे से पहले कुछ हमार ये सब इम्पोर्टेंट बात बोलुए जोन कि जानल बहुत जरूरी बोलुए ई लेसन बनावे से पहले। जैसे कहता कोण, कोण कहल के करके जाला, कोण होला का, कोण में का चीज़ इम्पोर्टेंट होला, ये सब कोण के अंग बा, शीर्ष बा, कोण के प्रकार बा, ये सब कुछ जानल जरूरी पड़ुए। इनमें बहुत कुछ पढ़े के पड़ी, समझे के पड़ी। चलो ऐसे हमने क्वेश्चन बनावे से पहले कुछ परिभाषा समझ लिया, जान लिया कोना का कहल जाला। जैसे बोलुए जे कोण, कोण के करा कहल जाला, तो कोण के बारे में परिभाषा समझल जाओ हमनी के कोण के करा कहल जाला। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे के बाद ताकि अधिक से अधिक लड़का कर से लाभ प्राप्त कर सको, ठीक बा। कहता एंगल, इंग्लिश में एंगल होला, एंगल माने कोण होला। कोण के करा कहल जाला जब दो रेखा या दो रेखाखंड या दो गो किरण जब एगो बिंदु पर मिलेला, तो देखा जाए एगो बिंदु पर मिलत रुए ये किरण हड़ुए। तो जब दो गो रेखा या रेखाखंड या किरण जब किसी बिंदु पर मिलता है तो उनके बीच एक झुकाव बनता है। देखिए कर बीच का बनता है, एगो झुकाव बनता है। इस झुकाव के ही हमके का कह जाला, कोण कह जाला। यानी कर हम कह सकता नहीं कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए, कैसे कोण या ओ बिंदु पर बनत रुए, ऐसे हम कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए कह सकता नहीं। तो मैं देखी तरह को समझ में आ गई। अब देखा कोण के अंग, कोण में का चीज पड़ुए ई देखे के बाद। तो कोण में दो भुजाएं हैं, देखा ओ और ए। ओ ए हम मिला देनी, ओ से ए तक ले तो एगो भुजा बन गई, ओ से बी तक ले मिला देनी तो हमार एगो भुजा बन गई। यानी दूगो कोण में दूगो भुजा आ एगो का बनत रुए में भुजा के पहले देखला भुजा के हमनी के ओ ए, ऊपर में हम किरण द्वारा हमनी के एक माथ पर किरण के चिन्ह लगा देनी। तो से समझ में आई कि कहा कोण बनत, ई भुजा हो गई। कोण में जो भुजा बनता है भुजा का हमनी के इस तरीका से देखावे नहीं जाए। तो ये भुजा हो गई, में वो बिंदु पर मिलत रुए तो बिंदु का हो गई हमार शीर्ष हो गई। समझ में आ गई। शीर्ष किसे कहता है भैया, शीर्ष समझ लो वर्टेक्स होला। जिस बिंदु पर दो भुजाएं आकर मिलती है, जिस बिंदु पर जब दो गो भुजा मैंने हई भुजा आ हई भुजा आके मिलता है, जोन बिंदु पर मिली ई बिंदु के ही हमने का कहल जी, शीर्ष कहल जी। समझ में आ गई। और सही चला कोण के प्रकार देखो, कोण के प्रकार तो कोण कई प्रकार के होला, ठीक बा। टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। कोण निम्न प्रकार को होला, जैसे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण या रिजु कोण, पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण, ठीक बा। सब हनी की इंग्लिश में भी हम लिख दिले बनी। अब जैसे समझ लो कि न्यून कोण के कह जाला, पहले का देख लियो न्यून कोण के कह जाला। तो न्यून कोण जौन कोण के माप 0 डिग्री से ज़्यादा होखे परंतु 90 डिग्री से कम होखे, वो कोण के हमनी के न्यून कोण कहनी जाए, ठीक बा। अब देखा जाए न्यून कोण का एगो हम जैसे में एगो फिगर बना दिल बनी। देखा 90 डिग्री से कम बा तो एकरा का हम न्यून कोण कहम, यानी कोण ए ओ बी बराबर क्या है, ये न्यून कोण है, चाहे बी ओ ए कह सकता नहीं, क्या है न्यून कोण है। सम कोण जौन कोण के माप 90 डिग्री होला, जिससे हमनी के कोई खंभा वगैरह गाड़े नहीं जाते, ये सब 90 डिग्री के कोण पे गड़ेला, ठीक बा। सम कोण जो एकदम राइट खड़ा होके यह तरीका के खड़ा हो गई तो ये हमारा सम कोण हो गई। तो ऐसे ही समकोण के कहल जाला, राइट एंगल 90 डिग्री के कोण के समकोण कहल जाला। देखो समकोण के फिगर बना दिल बनी। अब जो हम लिख सकता नहीं कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, चाहे कोण बी ओ ए हमार 90 डिग्री हुई। अब देखो अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण के कहल जाला जौन कोण के माप 90 डिग्री से ज़्यादा होखे परंतु 180 डिग्री से कम होखे, वो कोण हमारा अधिक कोण होला। देखा दे अधिक कोण के फिगर बना दिल बनी, 180 डिग्री से कम बा, 90 से ज़्यादा बा, तो ये कोण हमारा अधिक कोण हो गई। अब देखो अधिक कोण के बाद पुनर्युक्त कोण बढ़े। तो पुनर्युक्त कोण पढ़े से पहले हमने के पढ़ लिया सरल कोण या रिजु कोण, हई हो गई सरल कोण या रिजु कोण, एक के कह जाला।
तो 180 डिग्री के कोण के हमनी के का कहनी जाए, 180 डिग्री के कोण के सरल कोण या रिजु कोण, 180 डिग्री के कोण के सरल कोण या रिजु कोण कहल जाए। देखो एगो लाइनिंग हम खींच देनी, एगो रेखा खींच देनी, ये रेखा यानी एगो रेखा पे 180 डिग्री कोण बनल जाला। एगो रेखा पे 180 डिग्री के कोण होला, एक ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री हो गई। एगो रेखा पे 180 डिग्री कोण होला, एगो बिंदु पर 360 डिग्री कोण होला, ये ध्यान दिहलो। तो 180 डिग्री के कोण के हमनी के सरल कोण या रिजु कोण भी कहल जाला, ठीक बा। अब एक सरल कोण पढ़ लें जा। अब चला पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो पुनर्युक्त कोण केकरा कहल जाला, तो जौन कोण 180 डिग्री से बड़ होखे, 180 डिग्री से ज़्यादा होखे परंतु 360 से कम होखे। यानी देखा ये हई 180 के बड़ हुए, तो 180 डिग्री से ज़्यादा होखे के चाहिए परंतु पूरा से कम होके चाहिए। मतलब पूरा एगो वृत्त बने में, एगो वृत्त में टोटल 360 डिग्री कोण बनेला। कैसे कि एगो बिंदु पर बनेला, तो एगो बिंदु पर टोटल 360 डिग्री कोण बनेला। लेकिन ई का कहता है, ई कहता पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण का होला, जो 180 डिग्री से बड़ होखेला लेकिन 360 से यानी पूरा से का होखे के चाहिए, कम होके के चाहिए। वो कोण हमार पुनर्युक्त कोण हो गई। जैसे देख लो 280 हम मान लेनी जाए, तो 280 का बा 180 डिग्री से ज़्यादा बा परंतु 360 से कम बा, तो ये हमार का हो गई, पुनर्युक्त कोण हो गई। यानी कोण ए ओ बी हम मान ला कि हमार 280 डिग्री कोण है बनत रुए। तो जो निका हो कौन कोण है, पुनर्युक्त कोण। कैसे कबो आदमी फिगर भी बना के पूछ सकता कि बताओ कौन कोण हट गए, तो एक बारे में जानब तो तू अच्छा तरीका से बता सकत रह। अब देखा पूर्ण कोण के कहल जाला। पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। तो पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री, पूर्ण मतलब का होला, पूरा पूरा कोण के कहल जाला। यानी 360 डिग्री के कोण के हम का कहनी जा, पूर्ण कोण कहनी जा। समझ में आ गई। अब देखा पूरक कोण के कहल जाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, जब दो गो कोण के जोड़ अगर 90 डिग्री हो गई तो उ जोन कोण भइल एक दूसरा के का भइल, पूरक कोण कहलाई। पूरक कोण यानी थीटा बराबर हम का मान लेता नहीं, जैसे थीटा का पूरक कोण अगर कोई मान लेनी 30 डिग्री दे दलस, 30 डिग्री दे दलस कर एकर पूरक कोण बतावा, तो 30 डिग्री दे दलस एकर पूरक कोण कोई पूछी तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री के घटा दी है, जौन वैल्यू निकली, जौन मान निकली वो हमारे पूरा कोण को हुई। समझ में आ गई। यानी पूरा कोण जब भी कोई कहीं निकाले के तो 90 डिग्री में से माइनस कर देबा, वो पूरा कोण हो जाए। क्लियर बा। और सही देखा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, जब दो कोण के जोड़ 180 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का समपूरक कोण कहलाता है। एक परिभाषा हो गई। अब समपूरक कोण जब भी कोई कहीं निकाले के 40 डिग्री होके, 50 डिग्री होके, 60 डिग्री होके, 70 डिग्री होके, कतना होके, कोई कहीं के कर समपूरक कोण बतावा तो सीधे 180 डिग्री में से ओकरा के का करी हम माइनस कर दी है, जो निकली आंसर वो हमारे का हुई, समपूरक कोण को हो जाए। समझ में आ गई। अब अगला देखो आसन कोण। आसन कोण के कहल जाला, एडजेकेंट एंगल। जब कोणों का शीर्ष, जब कोणों का शीर्ष तथा एक बीच की भुजा, जब कोणों का शीर्ष तथा एक बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो वे आसन कोण कहलाते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होके के चाहिए। जैसे हाई हमारे को कोण दे दलस, कोण के बीचों बीच एगो हमार किरण हो गई, जो नी कोण के का करता समद्विभाजक करत रहे। तो अगर हम एक के आसन कोण कोई कही तो दोनों के हमार बराबर कोण देखा ऊपर, जैसे कोण ए ओ बी यानी ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, ये हमार आसन कोण भइल। ठीक बा। अगर कोई कही कि आसन कोण बतावा तो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी कहब तो ये आसन कोण ना हुई। ठीक बा, ये गलती हुई इधर आसन कोण। तो आसन कोण कही के हो तो पहल का कोण बराबर दूसर का कोण देखा ऊपर, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी जब हुई तभी आसन कोण हुई। तो उम्मीद हो कि तार लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गई हुई। अब अगला दिन हमने के कुछ आगे के महत्वपूर्ण बात समझल जी, जानल जी, कोना के का कहल जाला। ये सब जब तार बढ़िया से जानकारी हो जी तो तार ज्यामिति के सवाल बनाए में बहुत आसानी हुई।
इससे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे के बा, अपन दोस्तन के भी बताए के पड़बे ताकि अधिक से अधिक लड़का एकरा से अपन हिसाब पत्तर जौन बोलबे अच्छा से अच्छा बना सकस। ठीक बा, धन्यवाद।